Good morning, student. Now it is class 8, chapter 10, visualizing solid shape. In previous video, we have done chapter 9. So now we will start chapter 10, visualizing solid shape. So first of all, what is visualizing solid shape? So you all know solid shapes. So there are two types of shape: 2D shapes, 2-dimensional shape, and 3D shape, 3-dimensional shape. So 2D shape have 2 dimension, length and breadth, and 3D shape have 3 dimension, length, breadth and height. So in this chapter we will revise about 3D shape. So first is solid shape. What are solid shapes? These are shapes of solid object which have 3 dimension, namely length, breadth and height. So सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट, देन इसका हम मॉडल बना सकते हैं, कोई भी शेप. एंड पॉलीहेड्रॉन, जैसे सॉलिड शेप एज लाइक क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर एटसेट्रा. नेक्स्ट इज पॉलीहेड्रॉन. सो व्हाट आर पॉलीहेड्रॉन? अ पॉलीहेड्रॉन इज अ सॉलिड हैविंग पॉलीगोनल फेस. पॉलीहेड्रॉन क्या होते हैं? जिसमें पॉलीगोनल फेस होते हैं, जो ऐसे फेस से मिलकर एक ऑब्जेक्ट बना होता है सॉलिड शेप, इसको बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन. टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन. सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन. फर्स्ट इज प्रिज्म, सेकंड इज पिरामिड. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रिज्म एंड पिरामिड. सो प्रिज्म इज इट इज अ पॉलीहेड्रॉन whose base and top are congruent polygons and whose little faces are पैरेललोग्राम्स इन शेप. तो ऐसे शेप जिनके जो बेस एंड टॉप होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं. कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वली होते हैं. जैसे ही उनका बेस होगा सेम उनका टॉप होगा. एंड पैरेललोग्राम शेप. पिरामिड, इट इज अ पॉलीहेड्रॉन whose base is a polygon and where little face are triangle with a common vertex. Then there are one major difference of prism and pyramid. जो प्रिज्म होता है उसमें बेस एंड टॉप सेम होते हैं. सपोज कोई बेस पेंटागोनल है तो ऊपर टॉप भी पेंटागोनल होगा. बट इन पिरामिड में चाहे बेस कोई भी हो, या ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागोनल हो, हेक्सागोन हो, बट उसका टॉप होगा वो क्या होगा, वर्टेक्स पे ऐड होगा. यानी वर्टेक्स पर मिलेंगे, पॉइंट पर मिल जाएंगे. जैसे कि आपने देखेंगे कि पिरामिड, सेम पिरामिड वही है, उसी शेप है, चाहे इसका बेस में कोई भी इसकी शेप हो, बट ऊपर टॉप पर एक वर्टेक्स पर मीट होंगे सारे. देन नेक्स्ट इज यूलर फॉर्मूला. f plus v minus e is equal to 2. So f is face, v is vertex, e is edge is equal to 2. So from the help of this formula we can find any one shape of given two shape. अगर किसी भी फॉर्मूला में 2 चीज गिवन है, फेस, वर्टेक्स एंड एज, इन तीनों में से any 2 things are given, then we can find the third things, face, vertex and edge. Now take some questions. First is a polyhedron has 6 faces and 8 vertex. How many edges does it have? कोई भी polyhedron है, इसमें 6 faces given है, 8 vertex given है, इसमें edges क्या होंगी? So we use Euler formula. f plus v minus e is equal to 2. So now put the value of face and vertex. Faces are 6 and vertex are 8 minus e. So 6 plus 8 is 14 minus e is equal to 2. So now transferring the value, so e is equal to 14 minus 2. 14 minus 2 is 12. So number of edges is 12. Next is, it is a common question and काफी टाइम आता है एग्जाम में. How are pyramid and cones alike? तो pyramid और cones किस तरह से एक तरह से alike है. So a cone is any 3-dimensional shape. कौन होती है? कोई भी 3-dimensional shape में आती है. That tapers from a flat base to a single vertex. जो मिले होते हैं कोई भी बेस के और किससे मिलते हैं? सिंगल वर्टेक्स, ऊपर वर्टेक्स पर मिलते हैं, पॉइंट पर. सेम पिरामिड क्या होते हैं? वो भी सेम होती हैं. बेस चाहे कोई भी हो, जो इनकी वर्टेक्स होती है टॉप, वो एक वर्टेक्स पर मीट होते हैं. सो ए पिरामिड इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कॉन. पिरामिड्स आर कॉन्स विद पॉलीगोनल बेसेस. ऑल टाइप्स ऑफ कॉन आर ट्रायंगल्स व्हेन प्रेजेंटेड इन 2 डायमेंशनल. तो सेम होते हैं कॉन एंड पिरामिड. नीचे बेस चाहे कोई भी हो, बट अपर जो टॉप होता है वो एक पॉइंट पर मीट करते हैं, एक वर्टेक्स पर. थर्ड
verify the Euler formula for a tetrahedron. So in a tetrahedron there are 4 faces, 4 vertices and 6 edges. So now write the Euler formula. F plus V minus E is equal to 2. So here is 4 faces and 4 vertex. So 4 face, 4 vertex minus 6 edges is equal to 2. 4 plus 4, 8 minus 6 is equal to 2. So LHS and RHS both are equal. Hence it get verified. So Euler formula is satisfied. Now next question is, therefore, it is possible to have polyhedron with 22 faces, 16 vertices and 42 edges. So these are the different type of questions. यहाँ आपको 3 चीजें given होंगी, faces, vertex and edge. Then we have to find it is satisfied or not. हमें find करना है क्या ये solid shape बन सकती है नहीं बन सकती. 22 face, 16 vertex and 42 edge की. So we can verify from the Euler formula. Faces are given 22, vertex 16, edge 42. So now write the Euler formula. F plus V minus E is equal to 2. 22 is faces plus 16 is vertex minus edge is 42 is equal to 2. तो इनका सॉल्यूशन करने के बाद अगर 2 आ जाता है then it is verified. So 38, 22 plus 16 38 minus 42 is equal to 2. So 38 minus 42. We subtract 38 from 42 minus 4. Minus 4 is not equal to 2. Minus 4 and 2 are both different. So it is not possible. Next is complete the table. Name of polyhedron, face, vertex, edge, F plus V and E plus 2. So cuboid. So how many faces and faces, vertex and edge? So cuboid has 6 faces, 8 vertex and 12 edges. So student, अभी इस रूम से ही हम इसका क्लियरफाई करेंगे. This is the cuboid, sir. Please. This is the cuboid face and face 1. And here is face 2. Here is face 3. Here is face 4. Upper face 5 and down face 6. So there are 6 faces and vertex is 8. So there are 8 corners. 1, then corner second 2, corner third, corner 4, corner 5, corner 6, 7 and 8. There are 8 corners and 12 edges. So edges is where two faces meet together. यहाँ पर 2 faces meet करते हैं. So there are 12 edges. A plus B 6 plus 8 14 edge. E plus 2 12 plus 2 14. Now triangle pyramid have 4 face, 4 vertex and 6 edges. So 4 plus 4 8, 6 plus 2 8. Verify also. Triangular prism 5 faces, 6 vertex and 9 edges. 5 plus 6 11, 9 plus 2 11. So these are some example of visual solution. Now the help of your workbook and NCERT and try to solve some more questions related to this chapter. Thank you.